खरीदना होगा, उसे दर्द होगा आपका। जिसने ये काम करना ही नहीं, उसे क्या दर्द है? आज मुझे ये कहते हुए फख्र महसूस होता है कि मेरा काश्तकार, किसान, जमींदार सबसे बड़ा मुहब्ब वतन है, क्योंकि वो अपनी जमीन का टुकड़ा उठा के किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल नहीं कर सकता। उसका जीना पाकिस्तान, मरना पाकिस्तान, उसकी औलाद इधर, जदाद इधर, जमीन इधर, उसकी तालीम इधर, सेहत इधर, उसका ईमान भी इधर। जबकि जो आपके हुक्मरान है, जो आज हाकिम वक्त है, उनकी औलादें बाहर, उनकी जदादें बाहर, उनकी तालीम बाहर, उनकी सैर सियाहत बाहर, उनके बैंक बैलेंस बाहर, उनके फ्लैट बाहर, हत्ता कि उनका ईमान तक बाहर है। वो क्या मुहब्बे वतन होंगे? मुझे दुख हुआ, मेरा कलेजा मुंह को आया जब वजीर आजम ने ऐलान किया कि हमने एफपीए खत्म कर दिया, और मुझे खुशी हुई उस वक्त। बाद में क्या हुआ कि वो झूठ निकला। एक बच्चे ने झूठ बोला अपने बाप से, तो उसके बाप ने कहा मुझे इस बात पे अफसोस नहीं बेटा कि तूने झूठ बोला है, अफसोस इस बात का मेरा तुमसे इत्मीनान उठ गया है। वजीर आजम साहब, अब हमारा तुमसे इत्मीनान उठ गया है। चाहिए तो ये कि आज तुम्हारे ऊपर 62-63 की कार्रवाई हो कि तुमने मासूम लोगों से झूठ बोला। गलत बयानी की, झूठ बोलने वाले पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने लानत भेजी है। मैं आपको एक अर्ज करता चलूं, मेरे भाइयों, कसूर मेरा और आपका है। आप माने या ना माने, हमारी सुस्ती है, हम अपने हक के लिए नहीं निकलते। हमारी तंजीमें मजबूत नहीं है। नबीना गए 10-10 दिन, 15-15 दिन, महीना किया उन्होंने एहतजाज। हम अगर जाते हैं तो काश्तकार 24 घंटे से पहले पीछे भागना शुरू हो जाते हैं। क्या आपको अपने बच्चों से या उसके मुस्तकबिल से कोई गर्ज नहीं? कोई काश्तकार ये खड़ा होकर कह सकता है कि वो अपनी फसल का रेट खुद तय कर सकता है? एक मोची जूता बनाता है, वो अपना रेट खुद फिक्स करता है। कभी हुआ कि खाद वाले ने आपसे पूछा होगा कितने में लोगे? उसका रेट फिक्स होता है। ज़रियात का रेट फिक्स है, डीजल का रेट फिक्स है। आप मजबूर हैं वो रेट देने को, लेकिन आपकी फसल का कोई रेट नहीं है। आप आलू लेके जाते हैं, सुबह मंडी का और रेट है, दोपहर का और है, शाम को और है। दुनिया में ऐसा नहीं है। दुनिया में उसको कहते हैं फ्यूचर मार्केटिंग, मुस्तकबिल की मार्केटिंग, कि काश्तकार को 2 साल पहले बता दिया जाता है कि 2 साल बाद तुम ये फसल काश्त करोगे, तुम्हें ये रेट मिलेगा, और वो मिलता है। दुनिया में हर काश्तकार को हर फसल काश्त करने से पहले उसका रेट दिया जाता है। हिंदुस्तान में आपको सिर्फ गंदम का रेट बताया जाता है। हिंदुस्तान में 32 फसलों का रेट दिया जाता है। फिर पैदावारी लागत आपको डीएपी मिल रही है 14,700 रुपए में, हिंदुस्तानी काश्तकार को पाकिस्तानी रुपीस में 3,000 की। वहां पर डीजल स्पेशल रेट पे मिलता है काश्तकार को। बिजली रोजाना 8 घंटे मुफ्त मिलती है। यही वजह है पाकिस्तान ज़राअत में तरक्की नहीं कर रहा। आज क्या हमारी बदकिस्मती नहीं इस पाकिस्तान की कि हम तकरीबन ज़राअत से मुतल्लिक़ अजनास
15 अरब डॉलर की बाहर से इंपोर्ट करते हैं। हम गंदम इंपोर्ट करते हैं, कपास इंपोर्ट करते हैं, हम एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं, दालें इंपोर्ट करते हैं, बीज इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि ज़राअत हुकूमती तरजीहात पे नहीं थी, किसी भी दहाई में नहीं थी, किसी भी वक्त पे नहीं थी। अगर होती हमें अच्छे बीज मिलते। आज हमारी एवरेज पैदावार गंदम की 30 मन है, अगर एवरेज 60 मन होती तो हमारी पैदावार लागत कम हो जाती। हमारे पास अच्छे बीज न कपास का बीज। दुनिया में कपास के बीज पर जदीद टेक्नोलॉजी पे चले गए 2002 में, हम आज तक उसको सही तरीके अपना नहीं सके, हम आज तक उसका बाकायदा मुआहदा नहीं कर सके। हालांकि हमारी वो मेन फसल थी पाकिस्तान के लिए, कैश ओवर क्रॉप थी सबसे ज्यादा, लेकिन रिसर्च ना होने की वजह से, रिसर्च का बजट ना होने की वजह से हम पीछे चले गए दिन ब दिन। जहां साहिवाल डिवीजन आलू के काश्तकार है, मक्की के काश्तकार है, किसी को पता है कि उसका रेट क्या होगा अगले साल? ये पाकिस्तान बना, क्या कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या? तो फिर मुझे बताओ, किसी शख्स को मुफ्त और बर वक्त इंसाफ मिलता है? तो फिर ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जहां पे मेरे गरीब काश्तकार को हर जगह पे जाकर रिश्वत देनी पड़े, रब्बे जलाल के मुकाबला करना पड़े। तो क्या यह मुल्क इसलिए बना था? क्या कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह जब फौत हुए को जनादे छोड़ के अपनी औलाद के लिए खुद छोड़ के ले गए? नवाब लियाकत अली खान जो रियासत ऑफ जूनागढ़ के नवाब थे, रियासत के मालिक थे, सब कुछ मुल्क के कुर्बान कर दिया। और जब बहैसियत वजीर आजम शहीद हुए, जब उनकी शेरवानी उतारी गई तो बनियान फटा हुआ था और बैंक में 2.5 रुपए थे। आज के हुक्मरानों को देखो, उनके महल्लात देखो, जगह देखो, पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर। तो क्या ये मुहब्बे वतन है? क्या ये कायदे आजम के नक्शे कदम पे है? क्या ये सहाबा कराम के नक्शे कदम पर है? मुल्क दिन ब दिन गरीब हो रहा है, ये दिन ब दिन अमीर हो रहे हैं। आज काश्तकार की हालत क्या है? मैं समझता हूं, अभी रिजवान साहब कह रहे थे कि तंबू अच्छा नहीं लगा, मैं कहता हूं ये भी काश्तकार का नक्शा पेश कर रहा है। मेरे भाइयों, कसूर हमारा अपना है, हमने ये तमाम जुल्म खुद सहे हैं। हमने जिनको वोट दिए कि वो जाके हमारा मुकदमा पेश करेंगे, कभी उन्होंने आपका मुकदमा पेश नहीं किया। जिनके लिए आप रिश्तेदारियां खत्म कर देते हैं, रिश्ते नाते खत्म कर देते हैं, दोस्तियां खत्म कर देते हैं, लेकिन उन लोगों ने कभी आपसे दोस्ती नहीं निभाई। अगर वो दोस्ती निभाते, असेंबली में जाके जगमुश्त होके बोलते, तो क्या आपको मुफ्त और बरवक्त इंसाफ ना मिलता? तो क्या आपको खादें सही रेट पे ना मिलती? क्या बिजली के रेट में कमी ना आती? जिस तरह ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लगाया गया, अगर हमारे नुमाइंदे जो वहां पर बैठे हैं वो गैरत करते, वो मुहब्बे वतन होने का सबूत देते, वो आपसे मोहब्बत शो करते, तो कहते वजीर आजम साहब से पढ़िए तुम्हारी हुकूमत, हम ठुट्टा मारते इस हुकूमत को, वापस आ जाते, रिजाइन कर देते। फिर हम कहते कि ये मुहब्बे वतन है, ये हमसे मोहब्बत करते हैं, इन्होंने हमारे साथ नुमाइंदगी का हक अदा कर दिया। लेकिन मुमकिन है आपके इल्म में हो या ना हो, हमने कई मरतबा 70, 80 MNA को इस्लामाबाद बुला के खाना दिया,
गुजारिश की कि खुदा के लिए हमारा मुकदमा पेश करो। वादा करके जाते हैं, जाके कोई नहीं बोलता, कोई बात नहीं करता वहां पर। ये आपको खुद उठना पड़ेगा, अपने हक के लिए निकलना पड़ेगा, उसके बगैर मुमकिन नहीं। आज क्या ये तकलीफ से बात नहीं है? मैं भी काश्तकार हूं, मेरा बाप भी काश्तकार है, मेरा दादा भी काश्तकार था। मेरा काश्तकारी सिर्फ पेशा नहीं, मेरा शौक भी है। अगर आज हम उसका जनाजा लेके बैठे हैं तो क्या हमारा जिगर नहीं फट रहा? क्या हमें तकलीफ नहीं है इस बात की? मैं यकीन कर लो, मैं अपने जज्बात का लफ्जों में अदा नहीं कर सकता। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि आज हम ये जनाजा रख के बैठे हैं। होना तो चाहिए था कि इन हुक्मरानों की लाश यहाँ पे होती। खालिद ममून खोकर साहब, खालिद ममून खोकर साहब, शेर जुबान इकबाल, मरकजी क़यादत, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद, जो हमारे उकाड़ा से दोस्त आए हैं, मैं उनको वेलकम करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं फिर यही कहूंगा, कसूरवार हम खुद जालिम हैं। हमें अपने आप को मजलूम नहीं कहना चाहिए। हमने खुद ही जुल्म किया अपने आप को। पाकिस्तान बनाने में सबसे ज्यादा किरदार काश्तकार और जिम्मेदार का था। ये वाहिद था जो अपनी हर चीज वहां छोड़ के आया। लेकिन उसको पाकिस्तान में क्या ओहदा मिला? क्या उसको कभी पाकिस्तानी और इंसान तस्लीम किया गया? किसान जो हर चीज पैदा करके देता है, गंदम उगाता है, चावल उगाता है, कपास उगाता है, मक्की, सब्जियां, फ्रूट, गोश्त, दूध, हर चीज अल्लाह के हुक्म से किसान मेहनत करता है और हर चीज सबको पेश करता है। और उसके बदले उसको लक़ब क्या दिया जाता है? पेंडू और गवार का। और शहर वाले पेंडू को एक गाली समझते हैं। मैं फख्र करता हूं कि मैं पेंडू हूं, मैं फख्र करता हूं कि मैं किसान का बेटा हूं, मैं फख्र करता हूं कि मैं खुद किसान हूं। वो किसान तो नैबे खुदा है। किसान तो अल्लाह का काम है हर किसी को रिस्क देना। उसने अल्लाह ने अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया हुआ है, इसके जरिए अल्लाह की मखलूक तक रिस्क पहुंचता है। किसान के रुतबे से तो ये वाकिफ ही नहीं है। दुनिया में अगर कोई लाइन लगी हुई है, जब बात आ जाए कि किसान आ गया है, उसके लिए लाइन तोड़ दी जाती है, उसको आगे खड़ा किया जाता है। क्या पाकिस्तान में कहीं काश्तकार को, किसान को कोई इज्जत मिलती है? हम पुरअमन लोग हैं और हम पुरअमन रहेंगे, लेकिन हमें मजबूर न किया जाए। जिस दिन ये किसान जाग गया, यकीन कर ले पूरा मुल्क बंद हो जाएगा। एक मैं आपको वाकया छोटा सा सुनाता हूं। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई आज से 2 माह पहले। उसमें कोई 300 कारोबारी लोग थे और 3 हम काश्तकार थे। पाकिस्तान से बिजनेसमैन कारोबारी लोग 300 और काश्तकार 3। मेरी अगली सीट पे बैठा हुआ था मियां मंशा, जो पाकिस्तान का अमीर तरीन आदमी है, नंबर 1 पे है। वो खड़ा हुआ
माइक लेके और उसने कहा, जनाब वजीर आजम साहब, जनाब कुछ 12 वजीर भी साहब थे, वज़रा साहबान, ये हुकूमत भी हमने खुद बनाई, हमने आपकी मदद की हुकूमत बनाने में। मेरे पावर प्लांट के पैसे नहीं आ रहे, अगर आपने 2 दिन में अदायगी न की तो मैं पावर प्लांट बंद कर दूंगा। मैं मुख्तसर उसकी बात सुना रहा हूं आपको। उसके बाद वही बाइक उससे मैंने लिया। मैंने कहा जी ये मियां मंशा साहब पाकिस्तान में सबसे कामयाब आदमी हैं, बहुत जैसे ऊपर गए हैं। मैं कहा जी मैं ऐसे काश्तकार, हमें भी चाहिए इनके नक्शे कदम पर चले। मैं कहा क्लर्क जब हड़ताल करते हैं तो वो कलम छोड़ हड़ताल करते हैं, कलम रख देते हैं, कोई काम नहीं करते। दुकानदार ताजिर हड़ताल करते हैं तो शटर डाउन कर देते हैं, बंद करते हैं, दुकानों को ताला लगा देते हैं। मैं कहा ये सनतकार इंडस्ट्री वाले कह रहे हैं हम इंडस्ट्री बंद कर देंगे। मैं कहा जनाबे वाला, वाहिद पाकिस्तान में काश्तकार है जिसने कभी अपना काम बंद नहीं किया। मैं कहा सुन लो, जिस दिन इस काश्तकार ने अगर अपना काम छोड़ दिया तो देख लेना तुम सारे भूख से मर जाओगे। मैं क्या सुन लो, जब 9/11 हुआ अमेरिका में, पाबंदियां पाकिस्तान पे लगी तो इस मुल्क को इस ज़राअत ने सहारा दिया। HP धमाका हुआ, पाबंदियां लगी, इस ज़राअत ने इस मुल्क को चलाया। 17 साल दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी, इस ज़राअत ने चलाया। कोरोना में अगर 6 माह लॉकडाउन हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोई भूख से नहीं मरा, ज़राअत की वजह से, अल्लाह की मेहरबानी से। यह है ज़राअत। मेरे भाइयों, अगर हमारी बात ना मानी जाए, जो गंदम 200 एकड़ काश करता है वो 20 एकड़ अपने लिए करे, कम कर दो। 1 साल करके तो देखो, फिर अपनी इज्जत देखना, अपनी अहमियत देखना, फिर इन्हें पता चलेगा कि किसान कौन है। फिर खुद आके तुम्हें कहेंगे कि आओ हम मानते हैं तुम्हें नबे खुदा हो। लेकिन हमें पता चल जाए ना कि ये फसल में कमी आ रही है, जब उस वक्त काश करके मैं ज्यादा बीजू, बाकी से मैं ज्यादा मुनाफा कमा लूं। अब मैं एक अहम बात आपसे करना चाहता हूं। जनाजा भी पढ़ा जाएगा, कुर्बानी भी होगी इस्लामाबाद में। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के हाथ खड़े करने हैं कि अपने मुल्क की खातिर, अपने बच्चों की खातिर, अपने मुल्क के मुस्तकबिल की खातिर, इस ज़राअत की खातिर, इस रोज़ी की खातिर कौन कौन इस्लामाबाद आएगा। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के हाथ खड़ा करना है। बहुत शुक्रिया। अब हमने अपनी बातें कर ली, असल बात हमने आज नहीं की। हमने अपनी बात कर ली है। इस वक्त हमारा सबसे बड़ा मसला सैलाब है। वो सारे बलूचिस्तान में, सिंध में, डीजी खान डिवीजन में और बलूचिस्तान, सिंध, KP के सब में हमारे भाई हैं। उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। आप जिस तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं उनकी मदद करें। आप यकीन कर लें कि आज से कुछ दिन पहले जब मुझे पता चला कि खातून ने, वो भी हमारी माँ बहन थी, कि उसने शॉपर से अपना जिस्म ढांपा हुआ था, आप यकीन कर लें कि मैं अपने जज्बात का लफ्ज़ों में इहाता करके नहीं बता सकता, वो तकलीफ नहीं बता सकता, वो अपनी अंदरूनी कैफियत आपको नहीं बता सकता कि मेरी कैफियत क्या थी। आज सियासत का वक्त नहीं है, आज वक्त है उन लोगों की खिदमत करने का। आज वक्त है हम उनके भाई बने, आज वक्त है हम उनका सहारा बने।
जिस शख्स की जिस तरीके से उनको अप्रोच कर सकता है, कोई भी तरीका ढूंढे, कोई भी, और वो कुछ नहीं कर सकता, उनको कपड़े भेज सकता है, आटा भेज सकता है, कोई चीज भेज सकता है, किसी भी जरिए से उनको भेज सकता है। मैं आप सबका, जनाब चौधरी रिजवान इकबाल साहब, तैयब खां, चौधरी अशरफ साहब, सबका और आप सबका मैं इंतहाई मशकूर हूँ, क्योंकि मौसम इधर से ख़राब हो रहा है। मैं अभी कुछ और बातें करना चाहता था, लेकिन मौसम की वजह से और गर्मी भी है, आप लोग पीछे गर्मी में खड़े भी हैं, मैं उन सब से माजरत चाहता हूँ। और मैं इनसे गुजारिश भी करता हूँ कि आइंदा कोई इवेंट हो तो कम अज़ कम इतना बड़ा टेंट होना चाहिए कि जिसमें सारे लोग आराम से बैठ सकें। और दूसरा यह है कि अगर गर्मी का मौसम हो तो उनके लिए पंखे भी लगाने चाहिए। अगर काश्तकार महीने 2 महीने बाद इकट्ठे होते हैं तो उनको कम अज़ कम इतनी सहूलत ज़रूर मिलनी चाहिए। मैं सब भाइयों का बहुत बहुत मशकूर हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ बिजली के बिलों के ऊपर आपसे रिजवान इकबाल साहब राब्ते में रहेंगे। मैं आपको बता दूँ, आज मैंने हाई कोर्ट मुल्तान में रिट दायर कर दी है, कल को लगेगी। आप सब दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें फतह अता फरमाए। और उसके बाद मैं सुप्रीम कोर्ट भी जा रहा हूँ, और मैं आपको ये भी अर्ज कर दूँ, इस हाई कोर्ट जाने के लिए या सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए मैं अपनी तंजीम से, अपने किसी ओहदेदार से मैं 1 रुपया भी नहीं ले रहा। जिंदाबाद महमूद खोकर साहब, जिंदाबाद महमूद खोकर साहब, हम बिल्कुल महमूद खोकर साहब, जिंदाबाद रिजवान इकबाल साहब, रिजवान इकबाल साहब, किसान ध्यान, मियां खालिद फरूक भट्टी, मियां खालिद फरूक भट्टी। अच्छा, दूसरा मेरी एक गुजारिश है, जितनी आपने यहाँ पे इतनी तकलीफ बर्दाश्त की, बाकी सिर्फ है 5 मिनट की फुटेज बनानी है जनाजे की, 5 मिनट की मैक्सिमम, क्योंकि बाहर गर्मी भी है, धूप भी है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि एक शख्स भी न जाए, वो फुटेज बन जाए, उसके बाद सब अपने अपने घरों को देखें। हमने ना रोड ब्लॉक करना है। और मैं एक चीज़ और भी कह देता हूँ कि अभी मुझे यहाँ पर पता चला, तैयब खान साहब ने जब तकरीर में बात की कि यहाँ पे कुछ काश्तकारों के ऊपर पर्चा हुआ है, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ और मैं उस बात को ऊपर हाईलाइट भी करूँगा। मैं चीफ मिनिस्टर से भी बात करूँगा, मैं आईजी पंजाब से भी बात करूँगा। जिंदाबाद। मैं भरपूर उन लोगों की नीयत अपनी है, ये बात मैं यकीन से कह सकता हूँ, उन्होंने कभी आपका मुकदमा पेश नहीं किया, लेकिन मेरा फर्ज बनता है जो उनके साथ भी काश्तकार आए थे जिन पे पर्चा हुआ है, वो भी मासूम है आपकी तरह। मैं अगर उनका मुकदमा पेश नहीं करता तो मेरा ज़मीर मुझे बरामद करेगा। तो मैं ये वादा करता हूँ आपसे, मैं हर सतह पर उनका मुकदमा पेश करूंगा। बल्कि यहाँ से फारिग होकर मैं अभी डिप्टी कमिश्नर साहब के पास जा रहा हूँ और मैं वहाँ जाकर अभी बात करूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इसमें भरपूर शामिल हूँ भरपूर तरीके से, और कोई शख्स खुदा के लिए अपना आ जाए। थैंक यू। मोबाइल चेक का उधर सारे दोस्त जनाब में पीछे पीछे चल लो।